अद्भुत चरित्र, विचारों में अड़िग, ना किसी का भय ना किसी की जी हुजूरी, अपने रास्ते तय करने वाले महान महामाना जो भारत के रत्न हैं। बात उनकी करेंगे भारत तक की इस विशेष पेशकश भारत रत्न में। नमस्कार, मैं हूं ऋषिराज, जिसने हैदराबाद के निजाम को हिला दिया, जिसके तपस्या से स्थापित हुआ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उस महान शख्सियत और क्रांतिकारी मदन मोहन मालवीय की कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इलाहाबाद तब का जो अभी प्रयागराज है, वहां पंडित ब्रजनाथ और मूना देवी के घर 25 दिसंबर 1861 को जन्म लेते हैं मालवीय जी। 7 भाई बहनों में वो 5वें पुत्र थे। मदन के पिता पंडित ब्रजनाथ जी संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान बताए जाते थे। वो श्रीमद् भगवत की कथा सुनाकर अपनी आजीविका अर्जित करते थे। जाहिर सी बात है, जब पिता किसी क्षेत्र में पंडित्व हासिल किए बैठे हैं तो घर के लला का लालन पालन उसी हिसाब से होने लगता है। मदन के साथ भी कुछ ऐसा ही होना शुरू होता है। महज 5 साल की उम्र में वो संस्कृत भाषा में ज्ञान लेने के लिए पंडित हरदेव धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला में भर्ती करा दिए गए। प्राइमरी शिक्षा हासिल करने के बाद उन्हें दूसरे स्कूल भेजा गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि यहीं उन्होंने मकरंद के उपनाम से कविताएं लिखनी प्रारंभ की। उनकी कविताएं पत्र पत्रिकाओं में खूब छपती थीं। लोग बाग उन्हें चाव से पढ़ते। 1879 में उन्होंने म्यूर सेंट्रल कॉलेज से, जो आजकल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, 10वीं की परीक्षा पास की। हैरिसन स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें छात्रवृत्ति देकर कलकत्ता विश्वविद्यालय भेजा। यहां से उन्होंने 1884 में बीए की उपाधि हासिल की। आर्थिक संकट से तो हर भारतीय दो चार हुए होंगे और अब भी होते हैं। मदन जी के सामने भी आर्थिक चुनौतियां खड़ी थी। वो आगे की पढ़ाई कर पाने में सक्षम नहीं रहे। इसके बाद उन्हें आगे का रास्ता तय करना पड़ा। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने रास्ता तय किया वो कम क्रांतिकारी नहीं था। दिसंबर 1886 के समय कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में उन्होंने अपने विचारों और ओजस्वी भाषण से दादा भाई नेरोजी को प्रभावित कर दिया, जो कि उस सेशन के चेयरमैन थे। इसके अतिरिक्त वहां उपस्थित प्रतापगढ़ जिले के राजा रामपाल सिंह पर भी उनका प्रभाव हुआ, जो उस समय अपने हिंदुस्तान नाम की साप्ताहिक पत्रिका के लिए संपादक खोज रहे थे। बस तुरंत इस पद के लिए मालवीय जी को उन्होंने ऑफर कर दिया, जिसे मालवीय जी मना नहीं कर पाए। मदन मोहन ने अपनी स्कूल में शिक्षक की नौकरी छोड़कर जुलाई 1887 में संपादक का काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने यह कार्य अगले 2.5 वर्षों तक किया। उसके बाद वो इलाहाबाद लौट आए और लॉ की डिग्री की पढ़ाई करने लगे। लॉ पढ़ते हुए 1889 में वो इंग्लिश डेली में काम कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने संपादक के रूप में बहुत से महत्वपूर्ण पत्रिकाएं प्रकाशित की। उन्होंने साल 1907 में अबुद्ध हिंदी साप्ताहिक की शुरुआत की। फिर 1909 में द लीडर अंग्रेजी अखबार की स्थापना की थी। यह अखबार इलाहाबाद से प्रकाशित होता। मदन मोहन मालवीय एकमात्र ऐसे थे जो कांग्रेस के उस वक्त 4 बार अध्यक्ष चुने गए। वो उस दौर के लोकप्रिय नेता कहलाए जाते थे। मालवीय जी संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी तीनों ही भाषाओं के ज्ञाता थे। मालवीय जी ने एक वक्त के बाद जीवन शिक्षा को समर्पित करने का फैसला कर लिया। उनका जीवन विद्यार्थियों के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत है। जनसाधारण में वो अपने सरल स्वभाव के कारण सबके प्रिय थे। कोई भी उनके साथ बात करता तो वो मंत्रमुग्ध हो जाता।
क्योंकि उनकी शख्सियत ही इतनी चमत्कारी और क्रांतिकारी थी। स्वतंत्रता सेनानी मालवीय जी को एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना का श्रेय जाता है। जानकारी के हिसाब से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को विचार से विश्वविद्यालय के रूप में शक्ल देने में 10 साल से ज्यादा का वक्त लगा था। प्रस्ताव के रूप में 1905 में इस पर पहली बार चर्चा हुई। इसके बाद मालवीय जी तब वकालत किया करते थे, उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। जनवरी 1911 में उन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक मिशन की शुरुआत की। उनका उद्देश्य था विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपए जुटाना। 1915 की शुरुआत तक उन्होंने 50 लाख रुपए का इंतजाम भी कर लिया था। महामाना को विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पैसों के साथ ही जमीन की भी जरूरत थी। नवभारत के एक लेख में कहा गया है कि विश्वविद्यालय के लिए जमीन मांगने वो काशी नरेश के यहां पहुंच गए। गंगा स्नान कर जैसे ही काशी नरेश बाहर निकले, महामाना ने उनसे जमीन मांग ली। शर्त के साथ काशी नरेश ने उन्हें जमीन दान देने की बात कही। अब जरा शर्त क्या था ये जानिए। काशी नरेश ने यह शर्त रख डाली कि सूर्यास्त से पहले पैदल चलकर वो जितनी जमीन नाप लेंगे उतनी उन्हें दान में मिल जाएगी। फिर महामाना दिन भर पैदल चले, विश्वविद्यालय के लिए काशी नरेश से फिर जमीन ली। कहा जाता है कि मालवीय जी के इस प्रयास के दौरान कई बार लोगों की झिड़कियां, दुत्कार तक सुनी और शव यात्राओं में फेंके जाने वाले पैसों को भी उठाया। बीएचयू विश्वविद्यालय के निर्माण के समय मालवीय जी दान के लिए हैदराबाद के निजाम के पास भी गए, तो निजाम ने मदद करने से इनकार कर दिया। अब निजाम तो भाई निजाम, वो ठहरा अकड़ू। उन्होंने निजाम को सबक सिखाने की ठान ली। कहा जाता है कि जब वो वापस लौट रहे थे तो निजाम की चप्पल ही उठाकर ले गए और बाजार में उसे बेचने की कोशिश करने लगे। निजाम को इस बात की भनक लगी, पर महामाना ने दान दिए बगैर चप्पल नहीं लौटाई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए उनका प्रयास तब रंग लाया जब 4 फरवरी 1916 को लॉर्ड हार्डिंग ने विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। क्षेत्रफल के लिहाज से यह एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। 1300 एकड़ में बने इस विश्वविद्यालय में 6 संस्थान, 14 संकाय के साथ ही 140 से अधिक विभाग मौजूद हैं। कैंपस के मध्य में भगवान शंकर का विशाल मंदिर है, जिसे मशहूर उद्योगपति बिरला ने बनवाया। इसके अलावा छात्रों के पठन पाठन के लिए सेंट्रल लाइब्रेरी, छात्रावास के साथ ही गौशाला, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एनसीसी प्रशिक्षण केंद्र भी वहां स्थापित है। मदन मोहन मालवीय से गांधी जी मिले। तब मिलने के बाद उन्होंने कहा था कि मालवीय जी मुझे गंगा की धारा जैसे निर्मल और पवित्र लगे। मैंने तय किया कि मैं गंगा की उसी निर्मल धारा में गोता लगाऊं। मालवीय जी की जो छवि थी वो बहुत जबरदस्त थी और वो बेहद जुझारू शख्स थे। यही कारण था कि वो अलग अलग मोर्चों पर भारत के लिए लड़ते भी रहे। 1922 में हुए चौरी चौरा कांड के बाद 1924 में वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए थे और उन्होंने 177 क्रांतिकारियों को बचाया था, जिन्हें सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी थी और इनमें से 156 को वो निर्दोष साबित करने में सफल भी रहे थे। गांधी जी ने बदरौली की कार्यकारिणी में बिना किसी परामर्श के सत्याग्रह को अचानक रोक दिया। इससे कांग्रेस जनों में असंतोष फैला और यह खुसर फुसुर होने लगी कि बड़े भाई के कहने में आकर गांधी जी ने यह भयंकर भूल कर दी है। गांधी जी स्वयं भी 5 साल के लिए जेल भेज दिए गए। इसके परिणाम स्वरूप चिलचिलाती धूप में 61 वर्ष के बूढ़े मालवीय ने पेशावर से डिब्रूगढ़ तक तूफानी दौरे करके राष्ट्रीय चेतना को जीवित रखने का काम किया। इस भ्रमण में उन्होंने बहुत बार कुख्यात धारा 144 का उल्लंघन भी किया, जिसे सरकार खून का घूंट समझकर पीती रही। लेकिन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में उसी ब्रिटिश सरकार ने उन्हें बंबई में गिरफ्तार कर लिया। 25 अप्रैल 1932 को मालवीय जी के साथ लगभग 450 कांग्रेस स्वयंसेवकों को दिल्ली में भी गिरफ्तार किया गया।
25 सितंबर 1932 को उनके और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इसने अलग मतदाताओं के निर्माण के बजाय प्रांतीय विधायिकाओं में सामान्य मतदाताओं में निराश वर्गों के लिए आरक्षित सीटें प्रदान की। इसके बाद कांग्रेस के भीतर उनके मतभेद बढ़ जाने से वो कांग्रेस से अलग हो गए। 1934 में उन्होंने माधव श्रीहरि आने के साथ मिलकर कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की। उस साल पार्टी ने इलेक्शन में सेंट्रल लेजिस्लेचर में 12 सीट जीती। 1937 में उन्होंने राजकीय जीवन से संन्यास ले लिया। महामाना मदन मोहन मालवीय अगस्त 1939 में कलकत्ता विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रोफेसर थे। जब उनको बीएचयू का कुलपति बनाने का प्रस्ताव दिया तो वो तैयार नहीं हुए। महामाना ने अनुनय की तो अधिकतम 3 वर्ष और सप्ताह में 3 दिन सेवा की शर्तों पर उन्होंने हामी भर दी। बात भारत छोड़ो आंदोलन के दौर की है। बीएचयू द्वारा प्रकाशित प्रज्ञा में न्यायाधीश एनवी दामले ने लिखा कि नियुक्ति के करीब 1.5 वर्ष बाद डॉक्टर राधाकृष्णन ने खुद को बीएचयू के हवाले कर दिया। तब तक भारत छोड़ो आंदोलन का उद्घोष भी हो गया। उस दौरान बीएचयू पूर्वांचल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए केंद्र बना था। आजादी के मतवालों की हिम्मत तोड़ने के लिए तत्कालीन बीएचयू गवर्नर मायरिस हेलेट ने विश्वविद्यालय के अनुदान तक को खत्म कर दिया। यहां डॉक्टर राधाकृष्णन के लिए मुश्किल घड़ी थी। महामाना से आत्मीय लगाव के चलते उन्होंने उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए इस मुश्किल का हल तलाशा। डॉक्टर राधाकृष्ण ने चंदा जुटाकर बीएचयू को संचालित किया। इससे न केवल अंग्रेजों के मंसूबों पर पानी फिर गया, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का हौसला भी कायम रहा। पंडित मदन मोहन मालवीय का देहांत 12 नवंबर 1946 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। तब तक भारत स्वतंत्र तो नहीं था, लेकिन देश की स्वतंत्रता निश्चित हो चुकी थी। आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मालवीय जी की मृत्यु के समय लिखा था, एक महान आत्मा ने हमें छोड़ दिया है। उनका नाम और कार्य भविष्य की पीढ़ी को प्रेरित करेगा और संदेश देगा कि उस महान व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उनके द्वारा की गई राष्ट्र के लिए उनकी सेवा शब्दों से परे है। उनकी मृत्यु से उत्पन्न वैक्यूम भरा नहीं जा सकता, क्योंकि वे एक सच्चे देशभक्त थे। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा आरती का आयोजन किया जाता है, जो आज तक चल रहा है। हरिद्वार में घाट के निकट ही स्थित एक छोटे से द्वीप का नाम मालवीय द्वीप रखा गया है और इन सब के पीछे महामाना का ही हाथ है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने महान शिक्षाविद और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय को 31 मार्च 2015 को भारत रत्न से सम्मानित किया था। आपको हमारा यह खास कार्यक्रम कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताइए। आगे भी भारत तक की विशेष पेशकश भारत रत्न यूं ही जारी रहेगी।